हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है फिगर 12.3। ये फिगर 12.3 है। फिगर 12.3 बोला गया है डिपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। बोला गया कि जो आर्चरी है, आर्चरी दर्शाई गई है टारगेट मार्क, जिसमें टारगेट मार्क हुए हैं वैसे 5 स्कोरिंग रीजन्स, 5 रीजन्स हैं जिसमें टारगेट मार्क किए गए हैं एक आर्चरी पे। आर्चरी क्या होती है? एक तीरंदाजी होती है। आर्चरी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तीरंदाजी। ओके, तो बोला गया कि एक फिगर 12.3 में एक आर्चरी दर्शाई गई है, यानी कि तीरंदाजी दर्शाई गई है जिसमें 5 स्कोरिंग रीजन्स टारगेट किए गए हैं। उसके बाद बोला है फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। जो सेंटर है उससे आउटवर्ड की तरफ निकले हैं गोल्ड, फिर रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ओके, उसके बाद बोला गया है कि द डायमीटर ऑफ द रीजन्स रेस्पेक्टिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। बोला गया कि जो गोल्ड का रीजन है, समझ रहे हैं ना, जो गोल्ड का स्कोरिंग रीजन है उसकी डायमीटर कितना है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और जो अलग बैंड्स हैं, जो दूसरे बैंड्स हैं, उनमें क्या बोला गया है कि 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ये भी 10.5 प्लस, फिर ये भी 10.5, फिर ये भी 10.5। ठीक है, एंड अभी तक केवल क्वेश्चन बोला गया है। तो उसके बाद बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। और बोला गया है जो 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं इनके अलग अलग एरियाज निकालने हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले एरिया ऑफ दिस सर्कल क्या होता है। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, वो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। ठीक है, तो वो क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमें इसके लिए आर जरूरी है। ठीक है, आर फाइंड करनी है। तो आर हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें उसमें दिया गया है कि जो गोल्ड है उसकी रीजन्स कितने हैं? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। और आर इजकस टू क्या होता है? dy/2। ठीक है, तो डी हमें दिया गया है 21/2 टू 10.5। ठीक है, तो हमें गोल्ड का कितना एरिया निकल के आया? रेडियस 10.5। ठीक है, तो इसकी एरिया, सॉरी, रेडियस हो गई कितनी? 10.5। ओके, उसके बाद बोला गया कि जो रेड है उसमें 10.5 है, इनकी ये भी 10.5 है, ये भी 10.5। बोला गया ना जो बैंड्स हैं, अदर बैंड्स हैं, उनकी 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, वाइड, समझ रहे हैं, चौड़ाई है 10.5। तो 10.5 प्लस 10.5 होगी रेड की 10.5 कितनी हो गई? 21। ओके, 21 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला गया कि ब्लू, तो ब्लू की कितनी होगी? 21, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। ठीक है, कितनी होगी? 31.5, 31.5। ऐसे ही हमारी ब्लैक की होगी कितनी? ये गोल्ड की 10.5 प्लस रेड की 10.5 प्लस ब्लू की 10.5 प्लस ब्लैक की 10.5। ठीक है, तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारी कितनी निकलेगी? 42 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्लैक की निकल गई 42 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आ गई वाइट की। ठीक है, तो वाइट की आएगी 52.5 ऐड कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट, तो 52.5 निकल आई। उसके बाद अब हम लगाएंगे क्या? फार्मूलाज। तो फार्मूला किस में लगाएंगे? सबसे पहले हम गोल्ड का एरिया निकालें। ठीक है, हमने सोचा कि अगर गोल्ड का एरिया निकाला है तो गोल्ड का सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 बचेंगे, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम गोल्ड को निकालते हैं। तो गोल्ड को निकालने का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी है? 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10.5। ठीक है, 10.5 इंटू 10.5। पॉइंट में कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी डिफिकल्ट होगी। ठीक है, तो हम इनको
जीरो में कन्वर्ट कर ले, पॉइंट के नीचे 1 0, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए जी, 22/7 इंटू 105/10, 105/10, ओके। अब हम इनको कैंसिल करेंगे, ठीक है। कैंसिल आउट कैसे करेंगे, तो 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 5 से 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ओके। उसके बाद 7 से क्रॉस करेंगे, 7 1 जा 7, 3 कैरी, 7 5 जा 35, 5 3 जा 50, एंड इधर 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो हमारा कितना बचा है इधर से, यहाँ से 11 इंटू 21 एंड इधर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इनका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 693 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जो 6, 2 4 जो 8, इधर कैरी 13, 2 6 जो 0.5, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर्स में चले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो हमारी गोल्ड की एरिया कितनी निकली, 346.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अब नंबर कितना है, रेड का, ठीक है, गोल्ड के बाद रेड। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन या फिर सर्कल, फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर वाला, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 क्रॉस रेड के एरिया वो कितनी निकली थी, रेडियस 10.5 प्लस 10.5 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, इधर कितना बचा 22 इंटू 21 इंटू 3, ओके, इक्वल्स टू 1386, ठीक है, सेंटीमीटर। अब रेड की एरिया निकला है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे सर्कल के, ठीक है। लेकिन उसमें पूछा क्या गया, केवल अलग अलग निकालिए, अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन्स, यानी कि 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं, उनके अलग अलग एरियाज निकालने, ठीक है। तो हमने अभी रेड की निकाली, तो रेड की यहाँ से लेकर के पूरे रेड तक, यहाँ तक पूरा निकले, ये भी सर्कल आ गया और रेड भी आया, इन गोल्ड भी और रेड भी, ठीक है। यहीं तक तो है 21 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल से इसकी एरिया निकाल देंगे, ठीक है, गोल्ड की। तो हम रेड का पूरा एरिया में से, रेड के सर्कल के एरिया में से गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना बचेगा, केवल इतना, ठीक है। हमारा कितना बचेगा, इतना इतना। अभी तो हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाला ना, यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस कर देंगे, फिर इतनी बचेगा। तो हम कर देंगे 1386 माइनस गोल्ड का कितना निकलेगा, 346.5। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, 1039.5 सेंटीमीटर, रेड का रीजन्स भी आ गया, ठीक है। तो हमारा नंबर आया किसका, ब्लू का, ओके। तो हम ब्लू को कैसे निकालेंगे, वही कैलकुलेशन ब्लू के लिए भी रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, ठीक है, ब्लू सर्कल या फिर ब्लू रीजन, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे हम लिख सकते हैं ये एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ठीक है, इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। कुछ भी लिख दो, नंबर उतने ही मिलेंगे, वही लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन्स के फार्मूला वैसे ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
बहुत सारे लोग होते हैं जो एरिया ऑफ ब्लू सर्कल लिख देते हैं, एरिया ब्लू रीजन लिख देते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बस थर्ड ही सर्कल यानी कि इतने इतना निकाला जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्कूल के टीचर्स करवा देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सीधा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू ब्लू की आर की वैल्यू कितनी होगी, ब्लू यहाँ पे लिखा है 31.5, ठीक है। 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 3 बार जब हम ऐड करेंगे, एक गोल्ड का 10.5 प्लस रेड का 10.5 प्लस ब्लू का 10.5 कितना होगा 31.5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 31.5 इंटू 10 31.5। हम इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट की वजह से ये कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम डिवाइड में ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट के नीचे 1 एंड 0। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, यह मिला 22/7 इंटू 315 अपॉन 10, 315 अपॉन 10, ओके। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो हुआ 7 4 ज़ा 28, इधर कितना हुआ 28 29 30 31, ठीक है। 5 7 5 ज़ा 35, ओके। उसके बाद इधर आ गया 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। इधर भी काट सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 6 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15, ओके। तो हमें कितना मिला 11 इंटू 63 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, ओके। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला, तो ये हुआ 6237, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको 2 से क्रॉस करेंगे तो कितना आ गया 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 60.5 311.8.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो एरिया ऑफ ब्लू सर्कल की कितनी आए 311.8.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ब्लू सर्कल यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आया, ठीक है। अब हमें केवल चाहिए कितना इतनी, ठीक है, इतनी तो बोला गया, उसमें अलग अलग रीजन्स निकालने। तो हम इसको क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ब्लू माइनस एरिया ऑफ रेड एंड एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, ओके। तो हम इसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ थर्ड सर्कल लिख दे रहे, ठीक है, यानी थर्ड सर्कल ब्लू, ठीक है। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस सेकंड सर्कल रेड, ठीक है, एंड माइनस गोल्ड सर्कल यानी कि फर्स्ट सर्कल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो थर्ड सर्कल के एरिया कितना आया 311.8.5 माइनस सेकंड सर्कल रेड कहाँ है, रेड ही रहा, रेड का एरिया कितना है 1039.5 माइनस फर्स्ट सर्कल गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड का आया 346.5। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आया 311.8.5 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस है तो ये क्या हो जाएंगे ऐड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना आएगा प्लस करने से आएगा 1386, ठीक है, 0.0, पॉइंट के बाद 0 लिखो ना लिखो, ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम इसको माइनस करेंगे 3118.5 माइनस 1386 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर आएगा कितना 1732.5 एरिया ऑफ ब्लू सर्कल निकला है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल, ओके। तो एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल का भी भाई पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ब्लैक
ब्लैक यहाँ तक आया 42 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 42, 42 इंटू 42, 7 6 42। ओके, तो ये कितना होगा 22 इंटू 42, ओके, इंटू 6। ओके, कैलकुलेशन की मैंने, आंसर कितना आया इसका 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल, ठीक है, ब्लैक सर्कल का एरिया कितना है 5544 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले की तरह और माइनस करेंगे, यानी कि पूरा आया ब्लैक का इतना, उसमें से हम ब्लू माइनस करेंगे, रेड माइनस करेंगे एंड गोल्ड माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल से माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल माइनस एरिया ऑफ ब्लू सर्कल, ठीक है। तो 5544 माइनस ब्लू सर्कल कितना है, ब्लू सर्कल का एरिया आया है ये 1732। ओके, तो 1732.5 जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3811.5, ठीक है। अब माइनस करेंगे ब्लू को, अभी माइनस किया, अब माइनस करेंगे रेड को, ठीक है। तो जब हम रेड को माइनस करेंगे तो रेड की एरिया कितनी है 1039 कैलकुलेशन की आंसर कितना आया 1039 को जब हमने माइनस किया तो आया 2772 माइनस गोल्ड, ठीक है। गोल्ड का एरिया कितना है 346.5। जब हमने इसको माइनस किया तो ये आया 2425.5, ठीक है। एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल का ये रहा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा लास्ट सर्कल का एरिया रह गया है एरिया ऑफ वाइट सर्कल। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ वाइट सर्कल, ओके। मैंने आपको पहले बता दिया वाइट सर्कल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी लिख के आ सकता है, ठीक है। और टीचर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट का मतलब गोल्ड, सेकंड का मतलब रेड, थर्ड का मतलब ब्लू एंड फोर्थ का मतलब ब्लैक एंड फिफ्थ का मतलब वाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ वाइट रीजन्स, ठीक है। ये रीजन लिखा ना, रीजन का मतलब भी यही होता है, ठीक है। तो वही फंडा पाई आर स्क्वायर वाला एरिया ऑफ सर्कल का वही होता है ना। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लिया होगा, नहीं देखा तो लिंक नीचे मिल जाएगी सब वीडियो की, ठीक है। या फिर चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू वाइट फॉर 10.5 पर जब हमने जोड़ा तो 52.5 कितना आया 52.5 मल्टीप्लाई बाई 52.5। अब पॉइंट में कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इसलिए हमने पॉइंट को हटा दिया, ठीक है। तो जब हमने पॉइंट को हटा दिया तो हमें क्या मिला 22/7, इनके पॉइंट के नीचे 1010 इंटू 5/7 सॉरी बाई 10 इंटू 5/5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल आउट करेंगे तो 7 से सबसे पहले, ठीक है। तो हो जाएगा 7 7 49 एंड इधर 35, ठीक है। तो 7 5 35, 2 से क्रॉस करेंगे 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, इधर 5 से क्रॉस करेंगे 5 1 5, 5 का डिवाइड 2 में जाएगा नहीं तो 0, इधर 5 1 5, ठीक है। नहीं सॉरी 5 1 5 नहीं, ये 2 भी तो आएगा तो 5 5 25 होगा, 105 होगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे दिख रहा है ना 11 इंटू 105 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 10 दिख रहा है ना, ठीक है 105। ओके, तो हमने जब इसकी कैलकुलेशन की तो हमें कितना मिला 11 इंटू 105 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 10 आया 86625, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10।
जब हमने इसका 10 में डिवाइड दिया तो यहाँ पे आ गया 8662.5। ओके, ये तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वाइट सर्कल भी निकल आया। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन कब कंप्लीट होगा? जब हम इसका केवल इतने इतने बाइट का निकालेंगे। अभी तो यहाँ सेंटर से बाइट तक का निकला है ना, ठीक है। तो हम इसमें माइनस करेंगे, तो हम इसको माइनस करेंगे किससे? 8662.5 को माइनस करेंगे ब्लैक से। तो ब्लैक का एरिया कितना आया? एरिया ऑफ ब्लैक सर्कल 2425.5 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस करेंगे ब्लू सर्कल को। ब्लू सर्कल का एरिया आया हमारा 1732.5। उसके बाद नंबर आया रेड का। रेड का है 1039 माइनस 1039.5 माइनस गोल्ड का है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या? क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, ठीक है। क्या एरिया ही तो निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर सभी में लगा दो 5 बार, ठीक है, और कैलकुलेशन कर दो, ठीक है। पहले गोल्ड का एरिया निकाल लो, फिर रेड का निकाल लो, रेड में से फिर गोल्ड को माइनस कर दो, फिर ब्लू का निकाल लो, फिर ब्लू में से रेड गोल्ड माइनस कर दो, फिर बार वाले में से छोटे वाले जितने बच्चे हैं उनको माइनस कर दो, ठीक है। ब्लू ब्लैक का निकाल लो, ब्लू रेड गोल्ड को माइनस कर दो। वाइट का निकाल लिया तो ब्लैक ब्लू रेड गोल्ड को माइनस कर दो। क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, दिखाने के लिए वो हार्ड कर दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेशन हार्ड कर दी गई। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। अपनी कैलकुलेशन ऐड करिए और अच्छी करिए और क्वेश्चन को सिंपल बनाइए, ठीक है। तो ये कर लेना घर पे। माइनस 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 जब हम करेंगे इसको तो हो जाएगा 8662.5 माइनस, इन सभी को प्लस कर लिया। ये 1 2 3 4 को 4 डिजिट्स को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इन सभी को जब हमने प्लस किया तो हमारा कितना आया? 5544.0। ओके, जब हमने 8662.5 में से 5544 माइनस किया तो हमारा आंसर आया कितना? 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा वाइट का एरिया ये निकला है, ठीक है। वाइट का एरिया, उसके बाद हमारा ब्लैक का एरिया, सॉरी ये तो वाइट का है, ब्लैक का एरिया ये रहा, ठीक है। ब्लैक का एरिया ये रहा। उसके बाद हमारे ब्लू का एरिया कहाँ रहा? ब्लू का एरिया ये रहा 1732, ठीक है, 1732.5। एंड रेड का रहा ये 1039, गोल्ड का 346.5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो पता है क्या करना, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है।